तो अब हम लोग समझेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन एक्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स को हम लोग प्लॉट करेंगे। तो साइन ज़ीरो इज़ ज़ीरो, एक्स का वैल्यू जब ज़ीरो है तो वाई भी ज़ीरो, और फिर साइन के वैल्यूज़ इंक्रीज़ होते जाएंगे, फिर डिक्रीज़ होते जाएंगे। एंड ये एक साइकिल है साइन की। दिस एंगल इज 90 π/2। दिस इज पाई मतलब 3.14, एंड ये 3.14/2 1.57। दिस वैल्यू इज 3 π/2 एंड 2 पाई। साइन में क्या होता है कि ये साइकिल्स चलती जाती हैं, पीरियोडिक फंक्शन है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं। तो साइन एक्स इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन। इसका पीरियड कितना है? फंडामेंटल पीरियड इज 2 पाई। तो यहाँ पे और इसके कुछ साइकिल्स हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। कौन से टाइप का फंक्शन हुआ ये मैनी वन फंक्शन हुआ। हमने देखा था मैनी वन फंक्शन कौन सा होता है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, तो अगर वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट करे, वो मैनी वन फंक्शन होता है। मैनी वन फंक्शन क्यों मैनी वन फंक्शन? क्योंकि लेट्स से ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? f ऑफ x1, दिस इज x1, दिस इज x2, x3, x4। तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है, इक्वल टू f ऑफ x3 है, इक्वल टू f ऑफ x4 है। इसे इन्फानाइट पॉइंट्स है और सबका वैल्यू सेम है y1। तो अगर आप इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे, एरो डायग्राम जस्ट इन वैल्यूज़ का, तो आपको ऐसा दिखेगा x1, x2, x3, x4, ये सब y1 पे कनेक्टेड है, मैप्ड है। सो दिस इज मैनी वन फंक्शन। हमने ये देखा था कि इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए हमारा जो फंक्शन है, मतलब साइन का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए ये फंक्शन कौन सा होना चाहिए? बाइजेक्टिव होना चाहिए। बट ये बाइजेक्टिव है नहीं। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 भी होना चाहिए था। सरजेक्टिव मतलब ऑन टू, 1 1 मतलब इंजेक्टिव। बाइजेक्टिव में दो चीज़ें आती है, एक होता है इंजेक्टिव और एक होता है सरजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब 1 1 होना चाहिए, सरजेक्टिव मतलब ऑन टू होना चाहिए। बट ये तो मैनी वन फंक्शन है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा एज ऑफ नाउ। क्या हो? अच्छा, एक और चीज़, पहले इस पे आते हैं कि ये जो साइन एक्स फंक्शन है, तो इसका डोमेन क्या हुआ? इस साइन एक्स फंक्शन का डोमेन मतलब ये एक्स एक्सिस पे कितने वैल्यूज़ ले रहे हो आप, कौन से ले सकते हो? -∞ से +∞, मतलब रियल नंबर्स। तो इसका जो डोमेन है दैट इज़ ऑल रियल नंबर्स। तो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। और साइन एक्स का रेंज क्या है? साइन एक्स का रेंज आपको मिलता है वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे कितनी वैल्यूज़ आ रही है? क्योंकि वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स के अलाउेबल वैल्यूज़ को डोमेन बोला जाता है, और करस्पॉन्डिंग वाई के वैल्यूज़, वाई का रेंज, उसी को रेंज बोलते हैं ना। वाई के कितने वैल्यूज़, वाई कितने वैल्यूज़ ले पा रहा है, कौन कौन से वाई के वैल्यूज़ हैं जो आ रहे हैं जब आप एक्स के अलग अलग वैल्यूज़ पुट अप कर रहे हो। तो वाई के टोटल वैल्यूज़ का जो कलेक्शन है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। और वाई देखो यहाँ पे है इस एक्सिस पे, तो ये है +1 से लेकर -1, या -1 से लेकर +1। तो रेंज है -1 से 1। तो इसको लिखा ऐसे जाता है, साइन एक्स इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज आर एंड को डोमेन इज -1, 1। इसका रेंज भी जो है -1, 1 है। ये को डोमेन है, ये डोमेन है, और ये रेंज है। तो जहाँ कहीं भी रेंज और को डोमेन इक्वल होते हैं, वो फंक्शन कौन सा होता है? ऑन टू। तो ऑन टू फंक्शन तो है ही।
बट दिक्कत कहाँ पे है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 1 फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इस फंक्शन को मॉडिफाई करेंगे। क्यों 1 1 नहीं आ पा रहा है, क्योंकि हम लोग इसको कट डाउन नहीं कर रहे। देखो हम लोग इस फंक्शन को कट डाउन करेंगे। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा है, ये है -π/2 से लेकर π/2। अगर हम लोग सिर्फ इतना ही ये फंक्शन को रखें, बाकी का हिस्सा जो है उसको काट दें, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट के वैल्यूज, -π/2 से 0 मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स है, 0 to π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स है। तो अगर हम लोग इस फंक्शन को सिर्फ इतना ही रखें, मतलब ये फंक्शन f, इसका डोमेन हम लोग रखें -π/2 से π/2, और यहाँ पे है 1 -1 -1 से 1 के बीच में सारे वैल्यूज़ आ रहे हैं, तो -1 से 1। तो जहाँ ये फंक्शन था जिसका डोमेन ये था और को डोमेन ये था, रेंज ये था, अब हमने क्या कर दिया है, नया फंक्शन बना दिया। हमने इस फंक्शन को काट दिया और सिर्फ इतना ही फंक्शन रखा। इसका डोमेन हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से π/2। इसका को डोमेन ये है, और यहाँ पे रेंज भी हमको दिख रहा है। रेंज क्या है, रेंज है -1 से 1। तो ये फंक्शन कौन सा हो गया, देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाते हो तो कितने पॉइंट्स पे कटिंग होगी, देखो एक ही पॉइंट पे कट हो रही है, तो ये 1 1 फंक्शन बन गया। सो नाउ दिस फंक्शन इज 1 1 ऑन 2। हमने को डोमेन ये रखा है, इसका रेंज भी -1 से 1। एक्चुअली जो रेंज आ रहा है उसी को हमने को डोमेन करके रख दिया ताकि ये ऑन 2 बन जाए। तो ये 1 1 भी है और ये ऑन 2 भी है, इसका मतलब इसका इन्वर्स अब एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स कैसे लिखा जाता है, देखो y = sin x है। इसका अगर आपको इन्वर्स फंक्शन अब बनाना है तो आप क्या करोगे, y को x लिख दोगे, x को y लिख दोगे, x = sin y, और फिर y को लिखो, y = sin इनवर्स x। ऐसे लिखा जाता है इसको। तो f इनवर्स x, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, f इनवर्स x इज sin इनवर्स x। ये f ऑफ x और ये f इनवर्स x, दोनों में क्या रिलेशन होती है, एफ एक्स का जो डोमेन और को डोमेन है, एफ इनवर्स में वो उल्टा हो जाता है। ये जो एफ इनवर्स फंक्शन है उसमें आप क्या लिखोगे, उसका डोमेन होगा -1, और उसका को डोमेन होगा -π/2 से π/2। उल्टा कर देना है आपको। एफ क्या था, फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एफ क्या था, -π/2 से π/2 से लेकर -1, और एफ इनवर्स क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ऐसे लिखना है आपको। और ये है साइन इनवर्स का डोमेन और ये है को डोमेन। समझने की कोशिश करते हैं इसको। ये देखो साइन 30 इज हाफ, तो आप क्या लिखोगे, साइन इनवर्स हाफ इज 30। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको एंगल निकाल के देता है, ये आपको याद रखना है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या करता है, आपको एक नंबर निकाल के देता है, साइन ऑफ 30 इज हाफ, तो ये एक नंबर है, और साइन इनवर्स हाफ इज 30 डिग्रीज। तो साइन इनवर्स फंक्शन हमेशा आपको एक एंगल निकाल के देगा, ठीक है। और वो एंगल के वैल्यूज हमेशा किसके बीच में लाई करेंगे, -π/2 से π/2। साइन इनवर्स का डोमेन ये है, रेंज ये है, या को डोमेन ये है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका प्लॉट। तो ये रहा 0, ये है लेट्स से 1, यहाँ पे भी 1 मार्किंग कर देंगे, π/2 1.57, तो थोड़ा आगे निकल के आ जाएगा, दिस इज π/2। साइन की वैल्यू हो जाती है 1 एट π/2। थोड़ा बेटर प्लॉट बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा -π/2, और ये ग्राफ ऐसा होगा, दिस इज -1।
एग्जैक्ट अगर आप प्लॉट करोगे तो ये डायग्राम्स ऐसे दिखेंगे। अब सी वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन ऐसी होगी, एग्जैक्ट अगर आप प्लॉट करोगे तो ये ऐसे दिखेगी, y इज इक्वल टू एक्स लाइन। हमने ये देखा है इन्वर्स फंक्शन जो होता है वो y इज इक्वल टू एक्स के अराउंड क्या होता है, मिरर इमेज होता है। तो इसकी हम लोग मिरर इमेज बनाएंगे, इस ग्राफ की मिरर इमेज। तो अब ये ग्राफ कौन सा हुआ, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये हमने प्लॉट कर दिया, ये जो ब्लैक कलर में है। अब हमको प्लॉट करना है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसका डोमेन क्या होता है, -1 से 1, और रेंज क्या होती है -π/2 से π/2। ये हमको प्लॉट करना है अभी। तो -1 से 1 ये डोमेन है और रेंज होगा π/2 से -π/2। सो दिस हाउ द प्लॉट विल लुक। 1 पे आते आते वो π/2 को अप्रोच करेगा, तो 1 साइन इनवर्स 1 इज π/2 ऐसे। एंड यहाँ पे आएगा इस तरीके का प्लॉट ऐसे, -1 पे आते आते -π/2। सो ये साइन एक्स का ग्राफ जो मैं डार्क कलर में प्लॉट कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, और ये है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज यहाँ पे और इसका मिरर इमेज यहाँ पे। साइन इनवर्स 1 होगा π/2। देखो साइन π/2 1 होता है, तो π/2 इज साइन इनवर्स 1। तो ये हमने साइन इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ किया है, तो साइन इनवर्स 1 क्या होगा, π/2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1, π/2। ओके, दिस इज हाउ द प्लॉट इज। एंड साइन -π/2, साइन ऑफ -90 क्या होता है, -1। तो साइन इनवर्स -1 क्या होगा, -π/2। ये रहा, देखो ये हमने साइन इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ किया है, साइन इनवर्स -1 इज -π/2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -1, -π/2। ये कोऑर्डिनेट्स है इस पॉइंट के। तो ये प्लॉट आपको बस ध्यान में रखना है। तो अब क्या चीज़ सीखी हमने, साइन जो है, साइन फंक्शन का डोमेन है R, को डोमेन एंड रेंज है -1 to 1। साइन इनवर्स इसका डोमेन है -1 to 1 एंड रेंज या को डोमेन है -π/2 से π/2। तो आइडिया ये थी कि साइन जो है वो मैनी वन फंक्शन था, उसका हमने डोमेन कट शॉर्ट किया ताकि फंक्शन 1, 1 बन जाए। सिंपलेस्ट पॉसिबल रेंज यही है जो 0 के आसपास में है, सिमेट्रिकल भी है। ये एक्चुअली एंटी सिमेट्रिकल है, ये ऊपर है तो ये नीचे है। ये सिंपलेस्ट काइंड ऑफ रेंज है जो हम लोग ले सकते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड इसको किया हुआ है। एक्चुअली आप इसको ये रेंज भी ले सकते थे, +1 से -1, यहाँ पे भी आपको वैल्यूज़ मिल रहे हैं, π/2 से 3π/2। ये वाले वैल्यूज़ भी आप पकड़ सकते थे और इसके आगे, इसके नीचे और इसके आगे के वैल्यूज़ को कट कर सकते थे। मतलब सिर्फ इतना ही ग्राफ लिया साइन एक्स का इन्वर्स डिफाइन करने के लिए। बट सिंपलेस्ट वो है जहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है या उसी को नॉर्म रखा हुआ है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के आसपास में आपको रेंज मिल रही है उसको पकड़ लो। तो -π/2 से π/2 हमने रख दिया, ठीक है। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट साइन एंड साइन इनवर्स। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर।